गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। हम एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले मैं आपको 2 थ्योरम पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, यदि 2 लाइन्स है एल एम, यदि 3 लाइन्स है एल एम एन, यदि एम है वो पैरेलल है एल के एंड एन है वो पैरेलल है एम है पैरेलल एल के एंड एन है पैरेलल एम के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है एंड ये लाइन इस लाइन की भी पैरेलल है, तो जो दोनों लाइन है एम और एन वो दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर हमने 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है एल एम एन, वेयर एम पैरेलल एल के है एंड एन पैरेलल एल के है, देन एम एंड एन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। और इनसे बनने वाले एंगल हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि दोनों एंगल एक ही सेम साइड बने हुए हैं। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 2 इक्वल टू ऑटोमेटिक एंगल 3 के हो जाएगा। ये एक थ्योरम है। दूसरी थ्योरम में एक हमने 2 लाइन बनाई है एल एंड एम, इनको क्रॉस करते हुए एक लाइन बनाई पी क्यू। तो यहाँ एंगल बने, कंसिडर करो, यहाँ एंगल 1 है और यहाँ एंगल 3 है, तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3, जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव एंगल। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 के भी होगा, क्योंकि ये सेम साइड बने हुए हैं। ठीक है, ये एंगल ऑन द सेम साइड। तो आपने यहाँ सीखा अल्टरनेटिव एंगल। अगर हमने 2 लाइन ड्रॉ करी, उनसे एक लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है, तो जो एंगल बन रहा है एल ओ पी इक्वल टू होगा एल ओ पी इक्वल टू होगा आर ओ क्यू के। आर ओ क्यू के मीन्स एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3 के एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 के भी होगा, क्योंकि ये एंगल दोनों सेम साइड बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं। यही मेन मोटिव है इस चैप्टर का, अल्टरनेटिव एंगल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question 1. In figure 6.3, if AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z is equal to 3:7, find X। देखो, X और Z हमने पहले पढ़ा था। यदि इसको मान लो AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, देन ऑटोमेटिकली AB भी पैरेलल किसकी होगी, EF के। जब ए बी पैरेलल ई एफ के, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं हम, ए बी एंड ई एफ, ए बी एंड ई एफ। इनसे देखो एक लाइन जा रही है, एक एंगल बन रहा है एक्स एंड ये जेड, तो ये कौन से हो गए, अल्टरनेटिव एंगल। पहले गिवन देख लो क्या दिया हुआ है हमको। गिवन है, गिवन y रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। हम कंसिडर कर रहे हैं y इक्वल टू है 3x एंड z इक्वल टू है 7x। देन x इक्वल टू जेड क्यों है, एंगल x इक्वल टू एंगल z क्यों है, अल्टरनेटिव एंगल्स। x मत कंसिडर करो, इसको k करो, क्योंकि x इसमें दिया हुआ है, हम k कंसिडर करते हैं। अल्टरनेटिव एंगल, तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7k। अब देखो, एंगल x और एंगल y दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम साइड पे बने हुए हैं, और सेम साइड पे बने हुए एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल x इक्वल टू एंगल y, क्यों, सेम साइड ऑफ एंगल, सेम साइड ऑफ एंगल। तो एंगल x इक्वल टू एंगल y हो गया, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू हमारे पास है 7k, y की वैल्यू भी हमारे पास है 3k इक्वल टू 180 डिग्री। तो k इक्वल टू आ गया 180 डिग्री अपॉन 10, तो k की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री। इट्स मीन्स y की वैल्यू कितनी आई है,
54 एंड जेड की वैल्यू कितनी आई है 126। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें। फाइंड एक्स। अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो 18 इंटू 7 इक्वल टू 126 डिग्री, और हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी। एक बार फिर से समझाती हूँ पूरा क्वेश्चन। देखो ए बी पैरेलल सी डी के हैं एंड सी डी पैरेलल ई एफ के हैं। अगर हम देखें, आपको सिर्फ इतना याद रखना था, अगर टू लाइंस में एक लाइन क्रॉस करते हैं तो अल्टरनेटिव एंगल बनता है। तो एंगल एक्स इक्वल टू हो गया एंगल जेड के, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। और एक्स प्लस वाई का टोटल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ एंगल है। देन 7k प्लस 3k इक्वल टू 180 डिग्री, के इक्वल टू आ गया 18। हमने 18 की वैल्यू वाई और जेड में रखी, तो 18 की हमें वाई और जेड की वैल्यू निकल गई। और जेड किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉरी फ़ोन हिल गया मेरे से थोड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, देन हमको फाइंड करना है ए जी ई, एक तो ये पूरा एंगल, जी ई एफ ये छोटा सा एंगल, एंड एफ जी ई एक ये वाला एंगल। एफ जी का मतलब ये वाला है ए जी, और ए जी ई का मतलब ए जी ई का मतलब है ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन है एंगल जी ए डी इक्वल टू 126 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी, ये भी हमको गिवन है। अगर ए बी पैरेलल सी डी के है, देन ए जी ई इक्वल टू किसके होगा, जी ई डी के, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल ये मैंने आपको बताया था, जी ई डी के। देन एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्यों हुआ अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। तो ए जी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री। नेक्स्ट हम देखें जी ई डी इक्वल टू कितना होगा, जी ई एफ प्लस एफ ई डी। एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये टोटल कितना दिया हुआ है हमको, जी ई डी कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। तो ये हो गया 126 डिग्री इक्वल टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी। अगर हम एफ ई डी की वैल्यू देखें तो कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। तो जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री। अब अगर हम देखें, देखो ये दो लाइन है, इन पे एक लाइन है इनके बीच में, तो लीनियर पेयर एक्सिम से क्या होगा, ये रेस जा रही है, तो ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा, सॉरी ऊपर करते बेटा 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर एक्सिम से। ए जी की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री प्लस एफ जी ई, हमको फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5। हमारे पास थीरम की वैल्यू आ गई। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी थी, एंगल ए जी
ए जी कितना आया, एंगल ए जी ई इक्वल टू आ गया 126। जी ई एफ निकालना था हमें, उसकी वैल्यू आई 36 डिग्री एंड एफ जी ई की वैल्यू आई है 54 डिग्री। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो हमको गिवन क्या क्या था, हमको गिवन था ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी पैरेलल सी डी के है तो इनके बीच में एक रेस जा रही है। मैंने आपको बताया था अगर टू पैरेलल लाइन के बीच में एक रेस जाएगी तो उनके बीच में ऑल्टरनेटिव एंगल बनेगा। ऑल्टरनेटिव एंगल से ए जी ई इक्वल टू हो गया जी ई डी के, और जी ई डी की वैल्यू हमको दे रखी है 126 डिग्री। देन हमने देखा जो एंगल है जी ई डी वो किस किस से मिलकर बना है, जी ई एफ, एक तो इस वाले एंगल से, एक एफ ई डी से। एफ ई डी 90 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि ई एफ है परपेंडिकुलर सी डी के, तो इससे हमने जी ई एफ की वैल्यू निकाल ली। देन हमने इस लाइन पे देखा, इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए जी ई, एक बन रहा है ई जी एफ, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एफ जी ई। देखिए तो इन दोनों टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। हमने ए जी की वैल्यू रखी 126 डिग्री, तो एफ जी इक्वल टू आ गया 180 माइनस 126 इक्वल टू 54 डिग्री। हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन फिगर 6.25 इफ़ पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, देन पी क्यू आर इक्वल टू 110 एंड आर एस टी 130। हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से एक यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मैं नेक्स्ट दूसरा डायग्राम बना देती हूँ। ये है, हमने पी क्यू आर 130 एस टी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है एक्स वाई, वो किसके परपेंडिकुलर है, एस टी के। ये हमने खुद ने करा है, एस टी के परपेंडिकुलर है। हमको देखो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है हमको पी क्यू आर इक्वल टू 110 एंड पी क्यू पैरेलल है एस टी के, इक्वेशन 1। पी क्यू पैरेलल एस टी तो हमको दिया हुआ है, लेकिन हमने खुद ने क्या करा है, एक्स वाई को पैरेलल बनाया है किसके, एस टी के। अगर एक्स वाई पी क्यू पैरेलल है एस टी के एंड एक्स वाई पैरेलल है एस टी के, देन क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड 2। पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स वाई, मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी। अगर वन लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है, सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो 1 एंड 3 दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो पी क्यू पैरेलल किसके हो गया, एक्स वाई के, जिससे अगर अब हम देखें अगर एक्स वाई एस टी के पैरेलल है, व्हेन ये एक्स वाई है, एक्स वाई पैरेलल किसके है, एस टी के, देन क्या होगा, आर एस टी प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एग्जिम से ये दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम साइड, सॉरी एंगल ऑन द सेम साइड से। तो आर एस टी हमको दिया हुआ है, आर एस टी कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री, तो 130 प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर वाई इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। एस आर वाई कितना आ गया, 50 डिग्री। अब देखें पी क्यू पैरेलल है किसके, एक्स वाई के, देन क्या होगा, पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर वाई
पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, क्यू आर वाई के क्यू, ऑल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि पी क्यू पैरेलल किसके हो गया, एक्स वाई के, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव एंगल। 1 मिनट वेट प्लीज, 1 मिनट, ये हो गया ऑल्टरनेटिव एंगल। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 110। अब अगर हम देखें क्यू और वाई, क्यू और वाई किस किस से मिलकर बना है, क्यू और वाई बना है क्यू और एस से, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई। क्यू एस आर वाई की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, 110 इक्वल टू क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री, तो क्यू आर एस हो गया 110 माइनस 50 इक्वल टू 60 डिग्री। एक बार फिर से समझा दीजिए, देखो क्या किया है हमने, हमको गिवन था कि पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, और गिवन था पी क्यू आर 110 एंड आर एस टी 130, तो हमने खुद ने मेड किया, एक्स वाई को पैरेलल कर दिया हमने किसके, एस टी के। फिर हमने देखा अगर पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के एंड एक्स वाई पैरेलल है एस टी के, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, एक्स वाई के। फर्स्ट हमको दिया हुआ था एक्स वाई पैरेलल है एस टी के, देन एक सेम ऑन एंगल ऑन द सेम डायरेक्शन, एंगल आर एस टी प्लस एस आर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आर एस टी की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 130 डिग्री, प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180, एस आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। देन पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, तो पी क्यू आर इक्वल टू हो गया क्यू आर वाई, क्यू आर वाई के ऑल्टरनेटिव एंगल, क्यू आर वाई को मिला के दो एंगल से मिलकर बना है, एक क्यू आर एस प्लस एक एस आर वाई। एस आर वाई की वैल्यू हमको निकाल चुके हैं, क्यू आर एस की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 110 इक्वल टू आ गया एंगल क्यू आर एस प्लस 50, तो क्यू आर एस इक्वल टू आ गया 110 माइनस 50 इक्वल टू 60। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो इसमें जिस क्वेश्चन एक से दो बार करने पर समझ में आता है, फर्स्ट बार में कुछ नहीं आते, क्योंकि इनमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर आपको क्लियर है कि ऑल्टरनेटिव एंगल कौन से हैं, लीनियर पेयर एंगल कौन से हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल ऑन द सेम साइड कौन से हैं, अगर ये चारों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इफ ए बी इन द फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड आउट, दिया हुआ है ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री ये वाला एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री ये वाला, फाइंड करना है हमको एक्स एंड वाई की। देखो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है हमको ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। देखो दो लाइन है, इनके बीच में एक ही लाइन आ रही है, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल किसके होगा, पी क्यू आर के, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्यू होगा ऑल्टरनेटिव एंगल। पी क्यू आर की वैल्यू हमको ए पी क्यू की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 50 डिग्री, देन पी क्यू आर कितना आ गया, 50 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। अब देखो ए पी आर इक्वल टू किसके होगा, पी आर डी के, ए पी आर इक्वल टू पी आर डी के, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, ए पी आर एंगल ए पी आर इक्वल टू होगा पी आर टी के। अगर हम एंगल ए पी आर देखें तो किस किस से मिलकर बना है, ए पी है ए पी आर, एंगल वाई प्लस एंगल
50 इक्वल टू PRD कितना है 27 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 127 माइनस 50 इक्वल टू 7, 12 में से 5 गए तो 77 डिग्री। और PQR क्या है, PQR क्या है x है, PQR क्या है x, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 50 डिग्री। मैं क्या फिर से समझा देती हूँ। देखो हमको दिया हुआ था कि AB है वो AB है, ये AB है वो पैरेलल है CD के, एंड हमको APQ की वैल्यू दी हुई थी कितनी 50 डिग्री, एंड PRD की वैल्यू दी हुई थी 127 डिग्री। हमको x एंड y की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले तो देखो हमको ये दिया हुआ है AB है वो पैरेलल है CD के, देन APQ किसके इक्वल होगा, APQ इक्वल टू होगा PQR के, क्योंकि APQ इक्वल टू PQR के, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल। देन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव है, तो एक्स की वैल्यू तो 50 वैसे निकल गई। फिर हमने देखा पूरा एंगल देखा APR इक्वल टू PRD है, क्यों है क्योंकि लीनियर पेयर एग्जिम से वन साइड ऑफ एंगल। तो y प्लस 50 इक्वल टू आ गया 127 डिग्री, तो y इक्वल टू आ गया 127 माइनस 50 इक्वल टू 77 डिग्री। अगर पी ये देखें तो हम देखेंगे एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर